चलिए बढ़ते हैं। साउंड अच्छे से आप लोग को जा रही होगी, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो है इस क्लास 3 में हम लोग आप लोग को बता रहे थे कि क्लास 3 ये बेसिक क्लास 3 आपका होने वाला है प्रॉफिट लॉस का। और इसमें जो है टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 4 से रिलेटेड क्वेश्चन को जो है हम लोग करने वाले हैं, उसके कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में है उस असाइनमेंट के क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी बच्चे फटाफट क्लास से जुड़ जाए और इसका लाभ, इसका फायदा आप लोग जरूर उठाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यानी टाइप 2 वाले नियम में हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। टाइप 2 के नियम में, टाइप 2 के नियम में हम लोग सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। टाइप 2 का जो नियम है, इसमें आपको जो प्रश्न मिलने वाले हैं, ये प्रश्न आपको जो है कहा जाता है कि n वस्तु का क्रय मूल्य m वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा बोला जाता है। n वस्तु के क्रय मूल्य m वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी यदि भाषा में हम लोग लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 7 संतरे का क्रय मूल्य 8 सॉरी 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो वस्तु पर प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत बतावे, लाभ या हानि प्रतिशत बतावे, ठीक है, हानि प्रतिशत बतावे। ऐसा जो है आपको भाषा में करके दिया जाएगा और आप जो है इसे बनाइएगा। तो सेम चीज देख रहे हैं आप यहाँ 7 संतरा जो है, 7 संतरा का जैसे चर्चा आया यहाँ पर, तो 7 संतरा का जैसे भी चर्चा आएगा तो आप देख सकते हैं कि वह 7 संतरा क्या कहा जा रहा है, क्रय मूल्य। किस पर, तो क्रय मूल्य पर। और यहाँ 5 संतरे का चर्चा आया तो ये किस पे कहा जा रहा है, विक्रय मूल्य। और लास्ट में इसका सिचुएशन क्या बन गया है, बराबर का। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को इस माध्यम से, यानी NCP, n वस्तु का CP, तो 7 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी हम लिखेंगे 7 वस्तु का क्रय मूल्य यानी 7 CP, और 5 संतरे का विक्रय मूल्य यानी 5 SP, और ये दोनों एक दूसरे से बराबर है। तो बताइए CP और इधर लाइएगा SP, तो संख्या क्या बन जाएगा, 5/7, 5/7। और आप कह सकते हैं कि क्रय मूल्य इस तरह से 5 है और विक्रय मूल्य इस तरह से 7 है। तो बताइए इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। विक्रय मूल्य बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, तो कितना बड़ा है, 2, नहीं तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का नियम आप सभी को हम बता दिए हैं कि हमें प्रॉफिट लिखना है, उसके नीचे क्रय मूल्य लिखना है। तो प्रॉफिट है 2 और क्रय मूल्य है 5, गुने क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो बताइए 5 से इसे काटिएगा कितना, 20, और 20 दूना क्या हो जाएगा, 40। यानी हम कह सकते हैं कितने परसेंट का काम हो रहा है, यह 40% का काम हो रहा है। यानी हम बेहतर तरीके से इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं और ये आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, मेरी ये गारंटी है। तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि जब भी आपको प्रश्न में लाभ हानि के प्रश्न में कह दिया जाए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप फटाक से उसे बराबर करके क्रय और विक्रय मूल्य लिख लीजिएगा। इसके अलावे भी हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जब इसके बिना भी काम करिएगा तो आप इसके बिना भी काम कर सकते हैं। जैसे जब भी ये चीज कहे बराबर तो इतना ना लिख करके आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी। तो आप करिएगा क्या इसे डायरेक्ट, तो देख लीजिए डायरेक्ट क्या करिएगा इसे, समझिए CP बोला और वहां क्या बोला है, SP, तो आप लिख लीजिए CP अनुपात लिख लीजिए SP, ठीक है। बस इंटरचेंज कर लेना, जो CP बोलेगा वो SP में, जो SP बोलेगा वो CP में।
तो यहाँ पर 7 संतरे है सीपी, तो इसे आप लिखिए एसपी में, ठीक। और 5 संतरे विक्रय बोला है, उसे लिख दीजिए किसमें, क्रय मूल्य में। अब बताइए, जब हम इसे अनुपात में क्रय और विक्रय को लिख लेंगे तो अच्छे से हम निकाल सकते हैं। यहाँ प्रॉफिट ये आएगा 2/5 गुने 100%, और आप बेहतर तरीके से रिजल्ट निकाल सकते हैं 40%। कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कर लीजिएगा, समझ गए। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम लोग टेक्निक सीखते चलेंगे, कैसे क्वेश्चन देखेंगे और उसे आंसर बिना पेन लगाए भी ऐसे क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो हम समझाते चलेंगे इसमें, जो कि आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी रहेगी, ठीक है। लेकिन आप लोग भी इस पे कोशिश करिएगा, तभी संभव है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यानी 51 हम लोग बेसिक 1 में 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन को किए थे। अब हमारे स्क्रीन पर टाइप 2 से संबंधित बातें आ गया, और ये जो है 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए, अब इसका हम लोग जो है काम करते हैं, और इसका जो है हमें रिजल्ट निकालने की जरूरत है। तो चलिए, रिजल्ट निकालने का जरूरत है और रिजल्ट निकालने का काम करते हैं। क्या बोला गया है, 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 रुपया के नींबू के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, ठीक है। ऐसा बोल दिया, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, सेम वही काम, सीपी अनुपात एसपी। तो आपको शॉर्ट में बताएं कि नहीं, आप क्या करिएगा, सीपी वाले को एसपी में, एसपी वाले को सीपी में उल्टा कर लेंगे। और उल्टा क्यों होता है वह भी हम आपको समझाए हैं, क्योंकि बराबर है। तो यहां पर ये लागत मूल्य मतलब क्या है, ये सीपी है, तो ये चीजें उठ करके कहां जाएगा, एसपी में, और एसपी उठ करके आएगा सीपी में। तो 400 को कहां लिखेंगे, एसपी के सामने लिखेंगे। और यहां पर 320 नींबू है, सेलिंग प्राइस है, तो ये उठ करके कहां आ जाएगा, सीपी के सामने। तो सीपी के सामने कितना लिखेंगे, 320, ठीक है। अब इसे घटाइए तो कितना है, 80। तो 80 बटे क्या करेंगे, 320 गुने 100%, हो गया ना। अब इसे देखना है कि ये प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो ये चीजें बड़ा है, सेलिंग प्राइस जब भी बड़ा होता है तो उस कंडीशन में हम लोग सभी सीखे थे कि लाभ होता है ना कि हानि होता है। इसलिए ये आपका क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, और आप अच्छे ढंग से इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। खत्म, 8 चौके 32, और 4 से इसे काट दीजिएगा तो कितना परसेंट, 25%। और आपका इस तरह से रिजल्ट जो है सी नंबर तैयार हो गया, आप बना लिए होंगे, ठीक है। समझ में आया, कहीं से कोई दिक्कत है, अगर दिखने में दिक्कत होगी तो बताइएगा। हमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, आप लोग को अच्छे ढंग से दिख रहा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कलर हम चेंज कर लेते हैं, ये देखिए दिखेगा, हाँ ये भी दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए उसी तरह 52 नंबर में है। अब देखिए इसे आप आसान से बना सकते हैं, 15 है 25 है, दोनों को घटा लीजिए, कितना हो गया, 10। नीचे लिखना है क्रय मूल्य, तो यहाँ पर ये है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है ये सीपी है, और यहाँ पर ये है क्या, विक्रय मूल्य। तो आपको बताए हैं जो विक्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य नहीं है, वो कौन होगा, 15। यानी 15 हो जाएगा विक्रय मूल्य और 25 हो जाएगा क्रय मूल्य। तो नीचे क्या लिख देंगे, 25 गुने 100, ठीक है। अब बताइए, 25 चौके 100, और 4 का 10 से कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40% आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वह 40% आएगा, जो कि आपका आंसर कितना चला गया, बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर। 40% नहीं दिख रहा होगा, चलिए फिर से हम कर देते हैं, ठीक है, फिर से आपको कर देते हैं, नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है, सॉरी, क्रय मूल्य ये दिया हुआ है, क्रय मूल्य ये दिया हुआ है यहाँ पर, क्रय मूल्य ये दिया हुआ है, और ये कितना है, 15 है। फिर यहाँ पर 25 है, ये क्या है, विक्रय मूल्य। यानी सेलिंग प्राइस अब आपका 25 नहीं, कितना मानेंगे, 15, और कॉस्ट प्राइस क्या मानेंगे, 25, ठीक है। अब बताइए इसमें से तो लॉस ही होगा, तो लॉस कितना का हो रहा है, घटाएंगे तो 10, नीचे कितना से, 15 से, गुना क्या कर देंगे, 100,
सॉरी सीपी है 25, तो 25 से कितना बार में, 4 बार में, तो कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। ठीक है, समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप बताइए, फटाक से लिख सकते हैं, दोनों का अंतर कितना, 5 बटे कितना, 20 गुने 100। ठीक है, इस तरह से 20 25 100 और 25 25, यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 25%, 25%, 25%। ठीक है, मौखिक सारा ये डाटा है आपके, आपका आंसर करने वाला है मौखिक है, कहीं से आप लोग को दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब समझ गए होंगे इसे। चलिए आइए नेक्स्ट है 54 नंबर। सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, बस आप ये कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन जब बनाइएगा तो हर हाल में आपसे ये क्वेश्चन डील हो सके। ठीक है, चलिए 40 नंबर में देखिए, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि लागत मूल्य मतलब क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य मतलब क्या, सेलिंग प्राइस। तो ये 40 हो जाएगा विक्रय मूल्य के सामने, और जो विक्रय मूल्य वाला है वह क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य के सामने। तो यहाँ तो निश्चित है प्रॉफिट होगा। तो कितने का, तो 15, नीचे कितना 25 गुने कितना 100, नहीं तो 25 से 4 तो 15 चौके 60%। और आप अच्छे ढंग से कह सकते हैं इसका रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा, तो 60% आएगा, 60% आएगा, 60% आएगा। ठीक है, समझ गए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 54 के बाद हम लोग 55 नंबर पर से चलते हैं, और 55 नंबर से इसका जो है सॉल्व करने का काम हम लोग करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का काम हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पर आइए, और 55 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग को दिख ही रहा होगा क्वेश्चन, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यदि 18 कुर्सी का लागत मूल्य 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, बस घटा लीजिए, 18 16 2। ठीक है, लागत बोला है तो इसको नहीं मानना है, इसको मानना है, 16 गुने क्या कर देना है 100%, नहीं 2 8 16। ठीक है, अब इसे काटिएगा तो 8 एक कम 8, बचेगा कितना 2, 8 दूना 16, 8 पचे 40, तो 12.5। ये ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर है, ए नंबर है, ए नंबर है। ये ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर है। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर, 12.5। लेकिन देखिए इसमें लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, देखते होंगे। ये जो क्रय मूल्य है ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये न बड़ा है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य बड़ा तो प्रॉफिट, क्रय मूल्य बड़ा तो लॉस। ठीक है, अब आइए यहाँ भी 16 और 20 अंतर कितना 4। अब इसमें ये दिया है विक्रय मूल्य और ये दिया हुआ है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बनेगा क्या, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्या बनेगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 16 गुने 100%। बताइए 4 चौके 16, और 4 से इसे काटिएगा तो 25% आ जाएगा। लेकिन लाभ होगा कि हानि होगा, तो बताइए 20 वाला चीजें जो उठ करके विक्रय मूल्य के पास आएगा यही न बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं 25% की लाभ, 25% की लाभ, 25% की लाभ। और इस तरह से आपका आंसर जो है ए नंबर चला जाएगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर चलते हैं। 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए 20 में से 16 गया, क्या कर देंगे 4। ठीक है, अब लागत मूल्य है 20 और 16 है विक्रय मूल्य, तो ये नहीं लेंगे, ये पलटेगा, तो ये 16 यहां जाएगा और 20 यहां आएगा, तो 16 हो जाएगा क्या, लागत मूल्य। तो नीचे क्या रखेंगे 16 गुने कितना 100%। बताइए 4 चौके 16, 4 से कितना हो गया 25 हो गया। यानी हम फिर से आंसर कर सकते हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा 25%, 25%, 25%, 25%, 25%, 25%। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, और 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 58 सॉरी चलिए आ गया 58। आइए इसे मिटा देते हैं। 58 से फिर देखिए सेम प्रोसेस है, कहीं से कुछ नया नहीं है आप लोग का।
400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है तो हानि प्रतिशत बताइए घट गया 80। ठीक है, और 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, 320 आमों का जो क्रय मूल्य है उस पर यह 400 आम बेचता है, तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे हो जाएगा 400 गुने 100%। ठीक है, 0 0 खत्म, 8 पचे 40, 5 से इसे काटिएगा तो 20, यानी आंसर क्या हो जाएगा 20%, 20%, 20%। ठीक है, फिर यहाँ भी देखिए 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य है, तो बताइए 12 15 कितना हो गया 3। अब ये 15 है तो 15 नहीं कौन होगा 12 होगा, गुने कितना हो जाएगा 100, तो बताइए कितना परसेंट आ जाएगा 25% ही आएगा रिजल्ट। तो आंसर इस तरह से कितना हो जाएगा सी नंबर 25%, 25%। ठीक है, देखिए ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन तो हैं ही, ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिए, जम करके मेहनत करिए और बनाइए मेरे साथ। क्वेश्चन आपका बहुत आसान, 15 12, फिर यहाँ पर 3, लागत है 15 तो ये हो जाएगा 12, फिर यहाँ देखिए कितना परसेंट आ जाएगा बताइए, इसे काटिएगा सेम डाटा आ गया कि नहीं, कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा, यानी आंसर कितना 25, बी बी बी। ठीक है, चलिए 60 के बाद हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और आप ये सभी जो है बेहतर तरीके से आप बना लीजिएगा, हमें नहीं लगता है कि आप इसे छोड़िएगा। ठीक है, बताने की जरूरत पड़ेगा, आप लोग को शॉर्ट में करते चलते हैं। 10 है 16 है 6, ठीक है, लागत 10 है 16 है तो नीचे हो जाएगा 16 गुने 100, तो आ जाएगा कितना जल्दी से बताइए, नहीं जल्दी से बताइए, 16 6 है 3, और ये कितना हो जाएगा 8, 8 से काटिएगा तो कितना, ये लगभग 37.1/2। अब लाभ होगा कि हानि होगा यह देख लीजिए, यहाँ हानि होगा लाभ नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर क्या चला जाएगा 37.5% के लॉस हो जाएगा। फिर 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य से, दोनों घटाइएगा तो कितना 5। अब यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा ये 20 गुने 100, तो बताइए क्या हो जाएगा 20 पचे 100 पचे 25, लेकिन ये चीज इधर जाएगा 20 इधर आएगा, छोटा हो जाएगा क्रय मूल्य, तो यहाँ लाभ आएगा, इसलिए हम लोग लाभ करेंगे, यानी 25% का क्या है लाभ है, 25% का क्या है तो लाभ है। ठीक है, चलिए 63 में 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है, तो 20 12 कितना हो गया 8। अब यहाँ पर बोला है क्या लागत मूल्य तो 20 है तो 20 इधर आएगा विक्रय में, ये 12 उधर जाएगा तो 12 उधर चला गया, गुने कितना 100। तो अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो 8 4 दूना 8 4 तिया 12, यानी 66.2/3% ही इसका क्या होगा लाभ होगा, क्या होगा इसका लाभ होगा। ठीक है, 64 नंबर पर देखिए 16 मेजों की लागत मूल्य 12 मेजों के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है, तो 12 और 16 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर यहाँ पर विक्रय 12 है तो 12 ही होगा, गुना कितना हो जाएगा 100, इस तरह से क्या आएगा रिजल्ट 33.1/3, 33.1/3%, 33.1/3% हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इसे। चलिए 64 तक आपको जो है करवा दिए सॉल्यूशन इसका, 64 तक आप लोग देख लिए, इधर फिर 65 है, ठीक है, इधर फिर आपका 65 है, 65 66 67, ये सभी क्वेश्चन आप जो है तुरंत बना लीजिएगा। देखिए अब तो इसका आंसर 320 400, बताइए आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य, एकदम सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपको बताने की जो रिपीट आ गया, डाटा एकदम रिपीट आ गया, तो क्रय मूल्य 400 आमों के क्रय मूल्य पर क्या करता है बेचता है, तो 320 बताइए 80, 8 चौके 32, सीधा 25%। फिर यहाँ 10 वस्तु है 8 वस्तु है तो 2, और यहाँ बोला है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है 8, 2 चौके 8, यानी कितना हो गया 25%। सीधा रिजल्ट 10 रुपया है इसका 11 रुपया है, तो कितना हो जाएगा 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 1/10, यानी 10% आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मौखिक चीज है। 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है, तो बताइए 10 13 है तो 3, नहीं, अब यहाँ पर लागत मूल्य 10, तो यहाँ कितने परसेंट बन जाएगा 30% आ जाएगा, आंसर जो आपका आ जाएगा 30% आ जाएगा मेरे सभी शेर बहादुरों। बताइए एकदम मौखिक है, विदाउट पेन आप इसका आंसर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 के बाद हम लोग चलते हैं, तो 68 के बाद हम लोग टाइप 3 पर आते हैं, और टाइप 3 के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, टाइप 3 के कॉन्सेप्ट को हम लोग अब समझते हैं। ठीक है, टाइप 3 के कॉन्सेप्ट को हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। तो टाइप 3 में हम लोग का जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वह वस्तु
और उसके मूल्य पर आधारित है, वस्तु और उसके मूल्य पर आधारित है। तो जब भी आपको वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों चीज आपको मिल जाए तो आप ध्यान रखिएगा, एक तरफ वस्तु रखिएगा, एक तरफ मूल्य रखने की कोशिश करिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए डाटा हम लोग यहाँ रख दिए कि 12 वस्तु 10 रुपया में खरीदते हैं, खरीद कर 10 रुपया में, सॉरी 10 वस्तु 12 रुपया में बेचते हैं। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, प्रॉफिट या लॉस परसेंट बतावे। ठीक है, ऐसा प्रश्न दिया जाएगा, यानी आपसे वस्तु की संख्या और उस संख्या को बेचने या खरीदने का जो मूल्य होगा वो आपको मूल्य दे देगा और उससे कहेगा कि उस पर जो है उससे प्राप्त लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, प्रतिशत बताइए। तो आप कैसे इसे लिखिएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, आप एक तरफ वस्तु लिखिएगा, एक तरफ मूल्य लिखिएगा। तो यहाँ पर जैसे 12 वस्तु का दाम है 10, तो हम लोग फर्स्ट में सीपी का है तो 12 वस्तु कितना मूल्य हो गया 10 रुपया, फिर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो गया 10 वस्तु कितना रुपया में 12 रुपया में। बस जब भी ऐसा चीज आएगा तो आप एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखिए, किसी भी चीज पर हम शुद्ध अगर लाभ प्राप्त करेंगे तभी शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं जब हमें जो है जितने वस्तु को हमने खरीदा उतना ही वस्तु हम जब बेचने जाएंगे तभी जो है हम उस पर पूर्ण रूपेण लाभ, शुद्ध लाभ निकाल सकते हैं। तो और हमेशा ऐसे सिचुएशन में याद रखिएगा कि जब भी काम करना होगा लाभ या हानि का तो जितने वस्तु खरीदे हैं उतने वस्तु बेचना है। वस्तु की संख्या हमेशा बराबर चाहिए, खरीदते भी वक्त और बेचते भी वक्त। तो यहाँ देख रहे हैं खरीदते समय है 12 और बेचते समय है 10, गड़बड़ है कि नहीं। तो इसे बराबर करने के लिए सीधा उठा करके इसे यहाँ रख दीजिए, सीधा उठा करके आप क्या करिए इसको यहाँ रख दीजिए। ठीक है, और इसको सीधा उठा करके यहाँ, मतलब ये हुआ 10 को इसमें गुना करना, 12 को इसमें गुना, ऐसे एक्सचेंज हम लोग जो है इसे कर दिए। तो बताइए तैयार होगा कि नहीं। तो 10 इसमें गुना होगा तो इसका मतलब ये मूल्य हो जाएगा कितना 100 और ये मूल्य हो जाएगा 144। तो बताइए लाभ या हानि, तो हमें दिख रहा है ये क्या है प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है 44 रुपया का। तो प्रॉफिट परसेंट आप निकाल सकते हैं कि नहीं, 44 बटे कितना 100 गुने क्या करिएगा 100% करिएगा। इस तरह से दिख रहा है कि ये जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट आएगा 44% का, ये रिजल्ट आएगा कितने परसेंट का 44% का। और आप बेहतर ढंग से इसका आंसर कर सकते हैं 44%, 44%। बताइए कहीं से कोई समस्या है, ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ बोला गया है 12 वस्तु को 10 रुपया में खरीद मूल्य। तो खरीद मूल्य लिखने का तरीका कैसे है, ऊपर रुपया रखिए नीचे वस्तु को रखिए, ऊपर रुपया नीचे वस्तु। तो 10 रुपया में कितना वस्तु तो 12, तो 10 बटे 12। फिर यहाँ पर एसपी है तो यहाँ भी करिए 12 रुपया में कितना 10। अब हमको वस्तु बराबर करना है तो इसमें क्या गुना कर दे कि इसके बराबर हो जाए, तो यहाँ 10 करना होगा, यहाँ क्या करना होगा 12, तो नीचे 12 तो ऊपर भी 12, नीचे 10 तो ऊपर भी 10। तो बताइए देखिए यहाँ 100 बटे 120 आया कि नहीं, यहाँ भी 144 बटे 120 आया कि नहीं, यानी 120 वस्तु खरीदने में उसे कितना रुपया लगा 100 रुपया लगा, और 120 वस्तु बेचने में उसे कितना रुपया प्राप्त हुआ है तो 144 रुपया प्राप्त हुआ है। तो आपको दिख जाएगा लाभ हानि, यानी हम सीधा अब कहेंगे कि इस पर हमें कॉस्ट जो आया है ये 100 रुपया का आया है, सेलिंग जो आया है वह 144 का आया है। तो बताइए आराम से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे और कह देंगे इस तरह से कितने परसेंट का प्रॉफिट इसे दिख रहा है 44% का प्रॉफिट दिख रहा है। समझ में आ गया, सारे बच्चे को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है और उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता ने x अमरूद y में खरीदा और y अमरूद x में बेचा। ठीक है, तो x रुपया में खरीदा x अमरूद
और कितने रुपया में, y रुपया में, ठीक है। और y अमरूद x रुपया में बेचा, y अमरूद कितने रुपया में, x रुपया में। तो ये CP है और ये SP है। अब बताइए क्या करें, इसको उठा करके यहाँ लाएंगे तो क्या लिखेंगे, y स्क्वायर। इसको उठा करके यहाँ लाइएगा तो क्या लिखेगा, x स्क्वायर। अब आपको क्या बोला है, एक कंडीशन दे दिया है, x हमेशा बड़ा होगा y से, तो x स्क्वायर भी बड़ा होगा y स्क्वायर से, होगा कि नहीं। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, बड़ा, और ये क्या हो गया, छोटा। तो आप क्या कह सकते हो, लाभ या हानि, तो लाभ। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, तो इस दोनों को घटाओगे तो क्या करोगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा में कॉस्ट प्राइस कितना है, y स्क्वायर, गुना क्या करोगे 100%, क्या करोगे 100%। उसी का क्या होगा, उसे हानि होगा, हानि परसेंट आएगा, और इस तरह से सॉरी लॉस परसेंट, ये प्रॉफिट परसेंट आएगा। और आप कह सकते हो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे y स्क्वायर गुने 100%, यही आपका जो है आंसर आएगा। और इस तरह से आप इसमें आंसर कौन सा कर सकते हैं, तो आप लोग को दिख रहा होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे x स्क्वायर यह भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है, ये आप लोग आंसर कर लीजिए, इसे y स्क्वायर बना दीजिए, गुना में 100% कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ प्रॉफिट होगा 100% आएगा, क्योंकि ऑप्शन मिस है। ऑप्शन आपका सब में प्रतिशत जाता, सब में प्रतिशत जाएगा, सारे में प्रतिशत लगेगा 100%, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन गलत है, ऑप्शन छोड़ दीजिए। आपका आंसर क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर गुना 100%, ये आपका प्रॉफिट परसेंट आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर को बनाते हैं तो आपको दिख जाएगा क्या करना है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10 नग 8 रुपया में खरीदा, यानी जो है 10 नग, ये 10 नग है, इसे कितना रुपया में, 8 रुपया में। और 8 नग कितने रुपया में, 10 रुपया में, 8 नग 10 रुपया में। तो बताइए क्या करिएगा, क्या करिएगा, इसको उठा करके यहाँ तो ये 64, और इसको उठा करके यहाँ तो कितना 100, तो प्रॉफिटेन होगा, प्रॉफिट कितना हो गया 36 बटे 64 गुने 100%। आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है, आराम से निकाल लीजिएगा, आप आंसर कर लीजिएगा इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन की ओर चलते हैं, और इसे देखते हैं 71 से 75 तक। 71 से 75 तक हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या होगा आंसर, और फटाफट अब बताइए, ठीक है। अब आप लोग सभी बच्चे समझ चुके हैं कि इसका आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या डाटा बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 71 नंबर में देखिएगा, 71 नंबर में देखिएगा क्या करा है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदी गई, तो क्या लिखेगा 6 इधर 5 रुपया, फिर 6 रुपया के 5 के हिसाब से बेच दिया गया, यानी 5 वस्तु कितने रुपया में, 6 रुपया में। तो बताइए इस 5 को यहाँ कर दीजिए, कितना हो गया 25, इस 6 को यहाँ कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 36। अब बताइए लाभ होगा कि हानि, लाभ हो जाएगा। 36 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा बताइए, 6 में से 5 गया तो कितना 1, और 3 में से 2 गया तो 1, प्रॉफिट परसेंट तो 11 बटे 25 गुने कितना कर देंगे 100। बताइए 25 चौके, 11 चौके कितना परसेंट, 44%, कितना परसेंट 44%। और इस तरह से आपका आंसर जो है डी तैयार हो जाएगा। अब यहां भी कर सकते हैं 10 11 11 10, फिर यहाँ 10 11, बताइए कोई दिक्कत है, 100 और ये 121, कितने परसेंट की वृद्धि 21%, यानी आंसर क्या हो गया 21%, 21%, 21%, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 4 5 है और यहाँ 5 4 है, तो 5 के भाव से 4 रुपया में और 4 के भाव से 5 रुपया में। बताइए क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 और ये क्या हो जाएगा 25 25। बताइए तो प्रॉफिट कितना का हो जाएगा 9 का, तो 9 बटे 16 गुने 100, ठीक है। अब बताइए इसका निकाल सकते हैं कि नहीं, क्या करिएगा 4 चौके 16 और ये 25, 25 नमा 225, 25 नमा 225 बटे 4, तो 4 पचे 20, 4 चौके 24, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 56.25%।
56.25% आपका डी नंबर इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से ऐसे सारे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए 74 नंबर है, सॉरी 74 और 75 है, इस दोनों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 74 और 75 को हम लोग देख लेते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है, इसे देखिए आप लोग को थोड़ा सा ये हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि प्रक्रिया प्रश्न की संख्या हम चाहते हैं अधिक से अधिक हम आपको कर दें कि आपको हैबिट बन जाए और आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को डील करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि मेरे साथ आप केवल आप वीडियो देखो और बनाने की कोशिश ही ना करो, तब ये गलत है। आप जो है मेरे साथ कोशिश करिए, क्वेश्चन को बनाइए और असाइनमेंट आप टेलीग्राम से डाउनलोड करिए और टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप जो है हो सके तो प्रिंट निकाल लीजिए, प्रिंट निकाल करके उसके बाद उसे सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 74 और 75 है तो 5 6 और यहाँ 6 5, बताइए 6 5 और यहाँ 5 6, कोई दिक्कत है बताइए। 25 और 36 सेम डाटा आ गया, 11 25 गुने 100 यानी क्या हो जाएगा 44%, 44%, 44%। ठीक है, तो ये सभी सारे चीजें लगभग बराबर ही दिखेगा, इसलिए आपको कुछ भी करने की जरूरत ज्यादा नहीं है। आप लोग इसे बना लीजिएगा, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 144, 144 यानी 44%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर चलते हैं। यहां पर भी आपको 3 क्वेश्चन दिख रहा है, आप बना सकते हैं इस तीनों क्वेश्चन को, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 76 नंबर, एक व्यक्ति 34 रुपया में 8 की दर से संतरे खरीदे और 57 रुपया में 12 की दर से बेचे, तो तद अनुसार 45 रुपया लाभ का नाम कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचने होंगे। अब देखिए यहाँ पर चेंज हो गया व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश। 8 वस्तुओं को कितना में 34 में, ठीक है, उसके बाद बोला 12 वस्तुओं को कितना में 57 में। ठीक है, ऐसे करता है। तो पहला नंबर लाभ आपको निकालना है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम 24, तो इसमें गुना कर देते हैं बराबर करने के लिए 3, तो यहाँ पर 2, तो यहाँ भी आप 3 ही गुना करिए और यहाँ पर क्या करिए 2। देखिए 4 तिया 12 और 3 तिया 9 1 10, फिर यहाँ 7 दूना 14, 5 दूना 10 1 11, कितना का डिफरेंस है 12 रुपया का, यानी कि यह आप देखें तो ये हुआ 24, ये भी कितना हुआ 24, यानी 24 क्या है संतरा, 24 संतरा पर कितने का लाभ आया है, प्रॉफिट कितना का आया है 12 रुपया का प्रॉफिट आया। तो बोला जब वह 45 रुपया का लाभ कमाना चाहता है तो कुल कितने में संतरा बेचेगा। तो आप कह सकते हैं 12 रुपया में कितना संतरा है 24 संतरा उसे बेचना पड़ रहा है, तो 12 रुपया लाभ है, तो 12 दूना 24, यानी 1 रुपया में 1 रुपया लाभ पाने के लिए कितना संतरा बेचना चाहिए उसे 2 संतरा बेचना होगा। तो 1 रुपया नहीं 45 करना है, तो 45 रुपया बनाएंगे, तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90 संतरा इसे बेचना पड़ेगा, तब उसे कितना का लाभ आएगा 45 रुपया का लाभ प्राप्त होगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना चला जाएगा ए यानी 90 संतरा, कितना संतरा 90 संतरा। समझ में आ गया होगा। 77 की ओर हम लोग चलते हैं और 77 भी देखते हैं, यह समझ गए होंगे, इसे मिटा देते हैं। अब हम लोग 77 पर इसे सॉल्व करेंगे। चलिए 77 नंबर पर आइए। 77 नंबर समझिए, एक लड़के ने 16 रुपया में 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 के 22 की दर से बेच दिए। फिर उसी तरह लाभ अथवा हानि का रहा है तो हम लोग उल्टा लिख लेंगे, 18 तो इधर 16, फिर यहाँ पर 22 तो यहाँ पर कितना 20। बताइए क्या कर सकते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेना थोड़ा दिक्कत है, तो हम इस 22 को यहाँ रख लेते हैं, 18 को यहाँ रख लेते हैं, सीधी काम। तो बताइए इसमें 22 गुना करिएगा तो 16 दूना 32 का 2 बच गया 3, 16 दूना 32 3, कितना हो जाएगा 35। फिर यहाँ पर करिए 18 दूना 36 360। अब बताइए प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि नहीं, प्रॉफिट कितना का हो जाएगा 8 का। अब इसे कर रहा है लाभ अथवा हानि, तो लाभ ही आएगा, तो क्या करिएगा 8/352 गुने 100, और इस तरह से आप जो है रिजल्ट को निकाल लीजिएगा। हम छोड़ देते हैं, आप हर हाल में निकाल लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 3 11 तिया 33, 11 दूना 22, सॉरी 8 चौके, सॉरी गलती हो जाएगा, ये आपका
8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 8 चौके 32, 8 चौके 32, खत्म। 11 और ये कितना 25, तो 11 दूना 22, 3/11, 2.3/11 का क्या है लाभ है, यानी ए नंबर आपका आंसर इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 में भी आप वही कर लीजिएगा, नहीं बताते हैं छोड़ देते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं। आप बना लीजिएगा इसे 80 तक। दो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ 79 और 80, तो इसे भी आप लोग कर लीजिए। 79, एक दुकानदार 2 रुपया की दर से 2 रुपया में 6 की दर से कलम खरीदा और 4 रुपया में 9 की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो बताइए। अच्छे ढंग से कर सकते हैं। 6 रुपया में 6 दर से 2 रुपया में 9 की दर से कितना रुपया में 4, ठीक है, ऐसा कर दिया। तो बताइए 9 दूना 18 और 6 चौके 24 हो गया। अब इसे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है, यही उसका लाभ है। तो 6/18 गुने 100, तो क्या आ जाएगा 33.1/3, 33.1/3%, 33.1/3%। फिर बोला है एक व्यक्ति ने 8 रुपया में 6 की दर से अंडे खरीदा, बताइए कोई दिक्कत, 6 8, फिर जाके 3 की दर से वह बेच दिया, 3 और ये कितना 5, बताइए 3 और ये 5, यहाँ पर 3 8 24 और 6 5 30, कितना 6 और नीचे 24, कितना परसेंट आ जाएगा बताइए, ये 24 यानी 25% आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट, यानी 25% क्या हो गया लाभ, 25% क्या हो गया लाभ, लाभ लाभ, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। आप सारे बच्चे अच्छे ढंग से इसे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए समझ गए 80 तक। अब 80 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 81 82 83 है, ये सभी आपका बन जाएगा, छोड़ देते हैं इसे। ठीक है, और हम लोग टाइप 3 में प्रवेश करते हैं और टाइप 3 में क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से है। तो टाइप 4 नंबर में हम लोग आते हैं और टाइप 4 नंबर के व्यवस्था को हम लोग जानते हैं और सीखते हैं। ठीक है, टाइप 4 नंबर व्यवस्था को जानते हैं और करते हैं। बहुत ही आसान है टाइप 4 में। आप देखिए, कभी भी तुलना करता है कि आप हमसे 5 वर्ष कम हो या 5 वर्ष अधिक हो, 10 वर्ष कम हो या 10 वर्ष अधिक हो, या आपके पास जो रुपया है वह हमसे 500 ज्यादा है या 500 कम है, उसका मतलब क्या होता है, मेरे और आपके बीच तुलनात्मक मान होता है। कैसा होता है, तुलनात्मक, और दोनों के बीच का जो भी चीज हो उसे अंतर होता है वो मान। तो सेम चीज यहां पर ऐसे प्रश्न में आएगा, दो सेलिंग प्राइस के बीच का रुपया दिया रहेगा। ठीक है, तो इसके प्रतिशत को भी हम लोग घटा करके प्रतिशत बराबर क्या करेंगे, रुपया करेंगे। तो सेम सिचुएशन यहां पर है इस प्रश्न में। तो 84 नंबर को समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 84 नंबर में आप देखिए, यहां पर 84 नंबर में आप लोग देखिए तो आप समझ सकते हैं। एक व्यक्ति ने एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, तो लिखिए क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस। ठीक है, 5% हानि पर बेचा तो ये 100%, तो ये कितना परसेंट हो गया 95%। फिर बोला 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 5% का क्या होता, लाभ होता। 80 रुपया जब वह अधिक में बेचता, जो जिसमें बेच रहा था उससे वो कितना रुपया अधिक बेचता, 80 रुपया, तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता, 5% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य पर ही होता, तो SP2 मान लेते हैं इसे। और 100 वाली वस्तु जब लाभ में बेचने जाएगा तो 105 में बेचेगा। तो बताइए, इसी दोनों का अंतर है 80 रुपया। रुपया 80%, प्रतिशत देख लेते तो प्रतिशत कितना हो जाएगा 10%, और हम लोग अच्छे से कर सकते हैं 10% बराबर कितना 80 रुपया। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 80/10 गुने 100। ठीक है, खत्म, और ये कितना हो जाएगा 800, यानी क्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा, 800 हो जाएगा 800। और इस तरह से डी नंबर इसका आंसर आपका बन करके चला आएगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरह 85 में अब देखिएगा, आप यहां कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट क्या है, जब भी प्रश्न में प्रॉफिट एक मिले एक लॉस मिले तो उसके प्रतिशत को डायरेक्ट जोड़ लीजिए। लॉस मिले उसके प्रतिशत को घटा दीजिए। अगर एक लॉस दूसरा प्रॉफिट है तो उसे जोड़ लीजिए, या दोनों प्रॉफिट है तो उसे आप क्या करिए घटा लीजिए, और उसके बराबर जो है उसके अंतर को आप रख दीजिए, आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 10% का ये हानि बोला है
और 25% का ये हानि बोला है। दोनों को क्या करिएगा, घटा लीजिएगा, दोनों को क्या करिएगा, घटा लीजिएगा। तो 25 में से 10 गया तो कितना, 15%। यही 15% कितना रुपया मान लीजिए, 90 रुपया। तो 100% करिएगा तो 15 से कितना बार में, 6 बार में, तो कितना हो जाएगा रिजल्ट, ये 600 आ जाएगा। यानी आंसर जो है आपका 600 रुपया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए 25% का ये लाभ का रहा है, फिर 15% का यहाँ हानि का रहा है। हानि और लाभ है तो इसे जोड़ देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 40%। और यही 40% कितना होगा, 1600। 40% कितना होगा, 1600। तो 100% करेंगे तो बताइए 40 से कटेगा, 0 4 बार में कट जाएगा, 40 बार में, और 100% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर, 4000। तो आप देख लिए टाइप 4 भी, और टाइप 4 में हम सारे क्वेश्चन को डील नहीं करेंगे। ऐसे 100 तक हम कोशिश था कि आज डील करने का, लेकिन हम नहीं करेंगे ज्यादा क्वेश्चन। आप लोग का काम रहा कि अब आप जो है टाइप 4 के सारे क्वेश्चन आप लोग डील करिएगा। कल जब हम मिलेंगे तो 86 से यानी 87 से हम लोग कल जो है कोशिश करेंगे सॉल्यूशन करने का। ठीक है, तो आप सभी छात्र एवं छात्राओं को बहुत बहुत बधाई कि आप जो है इस क्लास से जुड़े और इस क्लास का लाभ आप उठा सके। तो बस एक ही गुजारिश है, जब ये क्लास आपको बहुत बेजोड़ लग रहा है तो आप निश्चित है एक बार इसे शेयर जम करके कर दें, लाइक कर दें, और हो सके तो अपने मित्र समूह में इसे हर हाल में शेयर अधिक से अधिक करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।